फाइनली 57 इस्लामिक देशों के संगठन ओआईसी की मीटिंग देर रात सऊदी अरब के अंदर हो चुकी है। इस मीटिंग के बाद सभी इस्लामिक देशों ने ऐलान कर दिया है कि वो एक साथ मिलकर इसराइल के ऊपर हमला करेंगे। ये बात तो बिल्कुल झूठ है। ऐसी उम्मीद तो हम इनसे अब सपने में भी नहीं रख सकते। मीटिंग से थोड़ी बहुत उम्मीद ये थी कि शायद हो सकता है कि कुछ प्रतिबंध ओआईसी के देश जो हैं वो इसराइल के ऊपर लगाएं, लेकिन जो मेन प्रस्ताव आया उस प्रस्ताव को ताक में रखकर, अलग हटाकर, उसको खारिज करके बयानबाजी बहुत की गई है। इस मीटिंग की जो मेन बात है वो आपको बताऊंगा, जिससे इसराइल को नुकसान और फिलिस्तीनियों को काफ़ी फ़ायदा हो सकता था, लेकिन उस बात को कैसे खारिज कर दिया गया। बाकी बातें बहुत बड़ी बड़ी हुई हैं। विस्तार से एक एक देश के नेता का बयान आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि वही घिसे पिटे बयान जो 35 दिन से हम सुन रहे हैं वही दिए गए हैं। सबसे पहले सभी इस्लामिक देशों ने बहुत गुस्से के साथ इसराइल के इस काम की निंदा की। बहुत गुस्से के साथ इसराइल से कहा कि इन हमलों को तुरंत रोक दें। बहुत गुस्से के साथ पूरे इंटरनेशनल कम्युनिटी से अपील की है कि इसराइल ये जो कुछ कर रहा है ये बहुत गलत है। तुरंत इंटरनेशनल कम्युनिटी को सामने आकर इसराइल के हमलों को रोकने का प्रयास करना चाहिए। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान, यूएई के राष्ट्रपति या जो भी पावरफुल नेता हैं इस्लामिक देशों के जिनको आप मानते हैं, भड़के बहुत हैं, भड़क कर निंदा बहुत की है, लेकिन जब मेन काम करने का टाइम आया तो सबने कन्नी काट ली। वो कौन सा मेन काम था आपको बताऊंगा। ईरान के बारे में आपको रात ही बता चुका हूं कि ईरान के राष्ट्रपति जब यहां से चले थे, सऊदी अरब 11 साल के बाद कोई राष्ट्रपति पहुंचा है, उन्होंने कहा था कि भाई एक्शन का वक्त है, बातों से काम नहीं चलेगा, अब बातें करने का वक्त निकल गया। और इस मीटिंग में उन्होंने ही थोड़े सख्त बयान दिए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सभी इस्लामिक देशों को मिलकर फिलिस्तीन के लोगों की हथियार से भी मदद करनी चाहिए, इसराइल का तेल बंद कर देना चाहिए, साथ ही साथ जितने भी इस्लामिक देशों के रिश्ते इसराइल के साथ हैं सारे के सारे रिश्ते तुरंत खत्म कर देना चाहिए। ईरान की तरफ से थोड़े सख्त बयान दिए गए हैं, बाकी सबकी तरफ से भड़कते हुए निंदा की गई है। देखिए, गाजा और फिलिस्तीन के लोगों को इन इस्लामिक देशों की निंदा करने से, भड़कने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। थोड़ा बहुत फायदा अगर होता तो इस काम से होता जो इन्होंने नहीं किया। दोस्तों, इस बैठक में इसराइल के खिलाफ एक प्रस्ताव लाया गया। उस प्रस्ताव में कुछ बातें लिखी थी जिस पर सभी देशों की सहमति बनती तो इसराइल के खिलाफ एक्शन लिया जाता। प्रस्ताव में सबसे पहली बात यह लिखी थी कि सभी इस्लामिक देशों को इसराइल से अपने सारे रिश्ते खत्म कर देना चाहिए। प्रस्ताव में दूसरी बात यह थी कि जिन इस्लामिक देशों ने अमेरिका के सैन्य ठिकाने अपने देश में बना रखे हैं और अमेरिका उन सैन्य ठिकानों से हथियार इसराइल तक पहुंचा रहा है, उस पर तुरंत रोक लगानी चाहिए। प्रस्ताव में तीसरी बात यह थी कि इसराइल से तुरंत सारे कारोबारी रिश्ते खत्म कर देना चाहिए, सारे राजनयिक रिश्ते खत्म कर देना चाहिए सभी इस्लामिक देशों को। अरब राज्यों में इसराइल की जो हवाई उड़ानें हैं उन उड़ानों को भी तुरंत रोकना चाहिए। प्रस्ताव में अगली बात यह थी कि सीज फायर करने के लिए यूरोप, अमेरिका और रूस में तुरंत एक प्रतिनिधि मंडल भेजना चाहिए, ताकि वो प्रतिनिधि मंडल इसराइल के ऊपर दबाव डाल सके कि इसराइल सीज फायर करे। इस प्रस्ताव की सबसे बड़ी और मेन बात यह थी कि जो इस्लामिक देश इसराइल को तेल दे रहे हैं उन इस्लामिक देशों को तुरंत इसराइल का तेल बंद कर देना चाहिए, सारे कारोबारी रिश्ते अभी के अभी खत्म कर देने चाहिए। दोस्तों, प्रस्ताव में जो बातें लिखी गई हैं वाकई में ये बहुत बड़ी बातें हैं और इसराइल इन्हीं सारे प्रतिबंध के चलते हुए ढीला पड़ सकता था। लेकिन देखिए हुआ क्या। चैनल 12 की रिपोर्ट के अनुसार सऊदी अरब, यूएई, बहरीन, सूडान, मोरक्को, मॉरिटानिया, जिबूती, जॉर्डन और मिस्र, इन इस्लामिक देशों ने ओआईसी में इसराइल के खिलाफ लाए गए इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया, इस प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया और इसके चलते हुए इसराइल कड़े प्रतिबंधों से बच गया। सबसे बड़ा तेल का कारोबार तो सऊदी अरब से चलता है इसराइल का। अगर सऊदी अरब आगे बढ़कर इस प्रस्ताव पर सहमति जता देता तो इसराइल घुटनों पर आ सकता था, लेकिन प्रस्ताव खारिज हो गया और ये ओआईसी की जो मीटिंग थी वो पूरी तरह से फेल हो गई। बयानबाजी बहुत हुई, दुनिया को दिखाने के लिए गुस्से में भड़क कर बयान तो बहुत दिए, लेकिन उम्मीद की एक किरण ये प्रस्ताव था। अगर ये प्रस्ताव, इस पर सभी देश राजी हो जाते तो इसराइल घुटनों पर आ सकता था, लेकिन सभी को पैसे की पड़ी है। गाजा के लोगों को इनकी निंदा की कोई जरूरत नहीं है। अगर तेल बंद हो जाता, हवाई यात्राएं बंद हो जाती, सैन्य ठिकानों से इसराइल को हथियार पहुंचना बंद हो जाते, सभी इस्लामिक देश अपने अपने रिश्ते तोड़ लेते, तो इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता, क्योंकि अमेरिका भी नहीं चाहता कि इस्लामिक देशों से उसके रिश्ते खराब हो। अमेरिका पूरी इसराइल की मदद कर रहा है, तो अगर ये फैसला कुछ लेते बड़ा वहां पर बैठकर तो फर्क तो बहुत ज्यादा पड़ता। लेकिन ये सिर्फ निंदा, अपील, क्या कहेंगे इस पर? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।